अगर टूट जाता है तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ढहते विश्वास, यानी विश्वास जो हमारा टूट गया। तो ये कहानी में यही होगा कि लक्ष्मी जो है मतलब एक औरत है जिसका मतलब लक्ष्मी नाम है, ठीक है। वो भगवान पे उसको बहुत विश्वास होता है कि भगवान की वजह से जो है ना बांध जो है मतलब एगो नदी के किनारे नहीं होता है घर आर, तब नदी के किनारे में उसका मतलब घर होता है, उसको विश्वास होता है कि भगवान पे कि बांध जो है से नहीं टूटेगा, जिसके वजह से गांव में बाढ़ नहीं आएगा और कोई क्षति नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कहानी में यही पढ़ना है, ठीक है। तो ढहते विश्वास जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सात कोरी होता। कौन है रे? सात कोरी होता। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले सुन लेते हैं सात कोरी होता के बारे में। सात कोरी होता एक प्रमुख कथाकार है। सात कोरी होता जो है कौन है? एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ है? 29 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो इसका जो है मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है। और इनका जो जन्म है कहाँ हुआ है? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ है ना। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। और अब तक जो है से इनकी कितना पुस्तक प्रकाशित हो चुका है? 1 दर्जन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि सात कोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। और एक और आएगा ऑब्जेक्टिव यहाँ से, ऐसा तो लोग अपने बना लोगे कि सात कोरी होता का अब तक कितने पुस्तक प्रकाशित हो चुका है? एक दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुका है, है ना। होता मतलब इसको शॉर्टकट में होता भी कहते हैं। जैसे सात कोरी होता है ना, तो जैसे किसी का नाम का टाइटल रहता है तो सीधा टाइटल नहीं बोल देते हैं, तो यहाँ पे होता लिखल है तो समझना सात कोरी होता। सात कोरी होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यात्रा सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार में वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव था। मतलब वो सचिव भी थे रेल विभाग में। और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी होते। परिवहन निगम मतलब जानते हो, जैसे होता है परिवहन का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे ट्रेवलिंग होता है ना, गाड़ी भेजते हैं ना कहीं तो उसको परिवहन कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रेवलिंग कहते हैं। तो उसके भी मतलब ये थे, अध्यक्ष थे। और इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ। और इनका जो है मतलब जो कहानी है उड़ीसा का एगो बहुत दर्दनाक कहानी है, उसी पर प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है। और यह कहानी जो है से राजेंद्र मिश्र द्वारा क्या संपादित है? कौन से कहानी? ढहते विश्वास। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि यह कहानी जो है से किसके द्वारा संपादित है? तो किसके द्वारा? राजेंद्र मिश्र के द्वारा संपादित है यह कहानी ना। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, ये बहुत बार आया भी है, देखोगे तू लोग टारगेट में मिला करके। तो अनुदित उड़ीसा की चरित्र कहानी से यह संभार संकलित है। यह जो है से उड़ीसा मतलब कहाँ की है कहानी रे? उड़ीसा की कहानी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि जो ढहते विश्वास कहानी है वो कौन सी कहानी है। और क्या कह रहा है कि पिछले कई दिनों में लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लगा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। इसको क्या लगा था? एगो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है, जिसको लगता है क्या, जब पिछले कई दिनों से लगातार जैसे बारिश आता रहता है तो नहीं लगता रहता कि बाढ़ आ जाएगा, वही बात कर रहा है। लग रहा था क्या, जैसे बाढ़ आ जाएगी, इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया। और तूफान में जो है जैसे बाढ़ आता है तो उससे पहले तूफान आता है ना, तो उसमें क्या हुआ कि घर जो है उसका टूट गया था। सो इधर कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस क्या है बांस बांध बूंद कर पुल बना दिया गया था। और उसने लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके अपनी पत्नी को जो कुछ भेजा था उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो भी पाती उससे अपनी कमी की पूरा करती। और देखो क्या होता है कि लक्ष्मी जो है उसके पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। और वो क्या होता है कि कोलकाता में नौकरी करता है। कहाँ करता है? कोलकाता में नौकरी करता है। और उससे क्या होता है कि मतलब जो पैसा भेजता है ना, उससे क्या होता है कि उसका घर का परिवार का जो मतलब कमी नहीं होता है, वो भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो जिसके वजह से होता है, वो जो लक्ष्मी होती है वो क्या करती है, तहसीलदार बुझते हो ना, जैसे पैसा नहीं गाँव घर में देने वाला एगो होता है, तो तहसीलदार के यहाँ जा करके क्या करते, मतलब छिटपुट काम बुझते हो,
मतलब बर्तन उर्तन धो देना, खाना वाना बना देना, घर के छोटा मोटा कोनो कोनो काम कर देना, और उससे जो रुपया मिलता था उससे क्या करता था कि वो अपने घर का गुजारा करती थी, और मतलब जो भी काम होता था। अब समय को लोगों को सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा था, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। और तूफान के तुरंत बाद क्या हुआ कि सूखा पड़ गया। क्या हो गया? सूखा पड़ गया। 1 बीघा खेत छोड़ गए पूर्वज हैं, और उनके जो पूर्वज है, लक्ष्मी के पूर्वज हैं, वो कितने बीघा खेत छोड़ के गए हैं? 1 बीघा। ऑब्जेक्टिव में आता है। 1 टुकड़ी जमीन भी है, और 1 टुकड़ी क्या है रे? 1 टुकड़ी जमीन भी है ना। 1 टुकड़ी जमीन भी है। जमीन में हल किराए पर लेकर उस जमीन बीघे बीघे भर क्या है में खेती करवाती है। और क्या होता है कि जैसे अब क्या होता है कि मतलब हल नहीं किराया पर ले लेते हैं, हाँ, तो वही लेकर के क्या करते हैं जमीन पे, मतलब 1 बीघा में खेती करती है लक्ष्मी। और अंकुर जल गए, और कहीं कहीं पर धान के हरे हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। और क्या है कि कह रहा है क्या कि कहीं कहीं जो है मतलब क्या जैसे बीज रोपते हैं ना, तो कहीं कहीं जन्मता है, लेकिन अगर बहुत सूखा हो जाएगा तो क्या होगा? सूख जाएगा। वही बोल रहा है कि जल भून गए, मतलब स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जहरी 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 सप्ताह करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश हो गई। और क्या हुआ कि जब मतलब पहले तक क्या आ गया? बाढ़ आ गया, मतलब और उसके बाद क्या आ गया? मतलब बारिश हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि सूखा आ गया। और सूखा के बाद क्या हुआ कि मतलब वो लोग सोच रहे थे कि बारिश आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो अब खूब बारिश से होना शुरू किया कर दिया, बारिश हो गई। भादों में शुरू से वर्षा हो रही थी, पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थमी नहीं। अब भादो महीना क्या होता है रे? बहुत बारिश होता है ना, लेकिन रुका नहीं। एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। और क्या है मतलब एक पख बुझते हो? एक पख बुझते हो? पख क्या होता है? जैसे 1 महीना होता है ना, 1 महीना में 2 पख होता है, एगो पिछला पख है, वो अगला पख, जिसको हम अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, उसको पहला पख और दूसरा पक्ष बोला था। एक पख तक ना कोई सूर्य देखा ही नहीं, इतना बारिश हुआ। सो वही कह रहा है, हाँ वही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि लगातार बारिश के कारण ना, लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आ रही थी। और क्या हुआ? अब खूब बारिश आ गया। खूब बारिश का बात कह रहा है कि जब मतलब लगातार जो है से बारिश के कारण चिंता हो गई कि अब क्या हो गया? बाढ़ आ ही जाएगा। लक्ष्मी को देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के बांध के नीचे। देखो ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि लक्ष्मी का जो घर था वो कौन से देवी मतलब कौन से, हाँ, तो देवी नदी के बांध, कौन सी नदी के रे? देवी नदी के बांध के नीचे था। दलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था उस समय वह नई नई आई थी। अब क्या हुआ? दलई बांध था। कौन सा बांध रे? दलई बांध। जब उसकी शादी हुआ था ना, उस समय जब मतलब लक्ष्मी का जब शादी हुआ था उस समय दलई बांध टूट गया था, जिससे क्या हो गया था कि पूरे मतलब क्या हो गया रे? बांध टूटेगा तो क्या होगा? हाँ, नई नई ससुराल आई थी। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाएक हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया ना। तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। और क्या है कि तुरई के फूल कौती होते? तोरी, हाँ, तोरी के फूल की तरह क्या होगा? खिल करके मुरझा गए ना, मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफाई गए। मतलब क्या होता है? जैसे आवाज, जैसे बाढ़ जैसे आता है तो मान के चलो बहुत आदमी भी मर जाता है ना, बच्चा, जैसे मान लो एक अगर बाढ़ आ जाए, अगर बच्चा को अगर नहीं भगना होगा, नहीं हिलने आएगा, हम लोग भी दह सकते हैं क्योंकि हिलने नहीं आता है। क्या जिसको हिलने आएगा वही ना बचेगा? हाँ, हिलने आता है, तो चलो अच्छी बात है। चल सुन,
लेकिन हम लोग जिसको नहीं हिलने आता है तो उसके लिए तो दिक्कत है ना, टेंशन है ना कि कहीं डूब ना जाए। कोलाहल सब रेत में दब गए, वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है, और वह दिन जो है अभी तक क्या हुआ है, हाँ नहीं भूल पाई है। लक्ष्मी कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक और कितना भयानक है ना रे, भयानक था वह दृश्य। मेरी परी माँ के सब से टिक बैठा था, कथी रे, टिकरे न है, टिक कर बैठा था बच्चा, क्या है बच्चा रे, कितने है रे, कहाँ है बच्चा, इधर ऊपर और यहाँ शुरू से चल सुन, कहाँ गया रे बच्चा, हाँ सांत्वना है, सांत्वना पाने के लिए कौन देगा उसे सांत्वना, सांत्वना बुझते हो रे, सांत्वना क्या होता है, जैसे अब कोई मर जाता है तो क्या कहता है, चुपा चुपा वापस थोड़ी आवे वाला है, जे गेले से गेले, ऐसे नहीं ना बोलता है, उन्हें सांत्वना कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठा सिराए भोज के लिए घसीट ले जाती, उसे जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सर से पैर तक शरीर आंतव से सिहर उठा। जैसे देखो कोनो ऐसा घटना होता है, अगर देख लोगे ना तो शरीर और कांपने लगता है डर से, ना शरीर का बार खड़ा हो जाता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो इन्हें कौन बचाएगा, बच्चा विपत्ति का सामना कैसे कर पाएगा, विपत्ति अकेले न आकर के संगी साथियों के साथ आती है। विपत्ति जो है क्या अकेले आती है, नहीं ना, आएगा तो संगी साथी बुझते हो ना रे, दोस्त महिम, उस सब के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई, तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़, तूफान के बाद क्या, सूखा आया, सूखा के बाद फिर क्या आया, बाढ़ आ गया। तूफान और सूखा में जितनी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। अब देखो क्या हुआ, सूखा आया, तूफान आया तो क्या हुआ, जितना पर हथियार था, फसल उसल था, सब जड़ फूट उठ गया ना। कमर टूटना मुहावरा का अर्थ वही ना होता है, दिक्कत में आना, समस्या में आना, विपत्ति में आना, वही होता है। अब फिर बाढ़ आ गया तो बाढ़ का सामना कैसे करेगा, खाना मान के चल, हम लोग यहाँ से अगर मान ले उपजा नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे, नहीं खा सकते हैं। 1 साल 2 साल अगर मान के लगातार, जैसे एक पिछले साल नहीं हुआ था, खूब बाढ़ जायल था, तो किसी का फसल और था नहीं ना, सबको दिक्कत हुआ था ना उस समय, वही बात कर रहा है। बाढ़ के धागे के आगे सीना तानने की मतलब भगवान भी नहीं दे सकता है। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बच्चे का सहारा बनकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कोई कुछ कर सकता है क्या, नहीं ना कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान कहाँ पे थे रे, फिर भाग गया, कहाँ पे थे रे, हाँ चलो सुनो, कोई कुछ नहीं कर सकता, मानो यह सब विधि का विधान है। लेकिन क्या है, यह सब विधि का विधान है ना, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। पूर्व निर्धारित सा विविध के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है कि मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सकता। बता, मनुष्य कोई भगवान का विरोध करेगा, वर्षा आना होगा तो लोग विरोध कर सकता है, कोई नहीं ना कर सकता है, कर सकता है। यही उसकी विडम्बना, यही उसकी विडम्बना, विडम्बना का मतलब दिक्कत है, समस्या है। यह उसका और क्या है, बेसहारापन है, और यही उसका क्या है, बेसहारापन है, इसका कोई सहारा नहीं कर सकता है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी, आसमान का रुख देख करके क्या हो चुकी, सशंकित हो उठी, और उस बार भी इसी तरह भयावक था। आसमान का रुख पड़ोस का बड़ाकू लड़का गुण निधि अभी क्या है, कटक से लौटा है। कटक से मतलब गुण निधि है, वो लड़का है जिसका नाम क्या है, गुण निधि है, वो क्या कटक से अभी लौटा है।
जगह होगा। हाँ, उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचली छोर दोनों पानी में डूब चुका है। ऊपरी और निचली जो दोनों छोर है क्या हो चुका है, डूब चुका है ना। छोर पानी में डूब चुका है। बारिश थमकर सांस नहीं लेती है। नदी नालों का पानी बहता है और नदी नालों का पानी क्या होता है, हाँ, बढ़ता जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए और न जाने किस पल क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, मतलब कहना मुश्किल है, बाढ़ आ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता और कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में सबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु यह क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी के रोक सकेगा क्या, मतलब एगो बांध जो होता है वो पूरे राज्य के पानी को रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया है। अयाती केसरी जो है किसका बांध बनवाया है, पत्थर का बांध बनवाया। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया और इस लोग के जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बनाए रे, हीराकुंड बांध का नाम सुने हो ना, नहीं सुना है, हीराकुंड बांध बनाया है, बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है और हालांकि यह सब जो है वो देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना है और लक्ष्मी ने यह सिर्फ क्या किया है, सुना है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसने ससुर शहीद हो गए थे और यही जो मतलब बांध था हीराकुंड बांध, उसी में जो लक्ष्मी के जो ससुर थे वो काम करते वक्त क्या गए थे, दब के मर गए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मतलब लक्ष्मी के जो ससुर जी थे वो कौन से बांध के निर्माण में मारे गए थे, तो हीराकुंड बांध के मारे गए थे। ऐसा लोगों का कहना है कि ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी और इन 28 वर्षों में उसने कई बार और सूखा और तूफान देखा, किंतु इंसान की इन बांध विपरीतों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपनी अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। देखो क्या होता है कि बार जैसे हम लोग को बहुत सारा समस्या आता है, लेकिन समस्या से क्या मान के चलो कोनो आदमी कर्जा ले ले 5 लाख रुपया, अब क्या करेगा, को मर जाएगा तो उससे पूरा होगा, वो नहीं ना होगा, वो मर जाएगा, लेकिन उसके जो मतलब बच्चा है या जो भी घर का परिवार है उसको सुधारना पड़ेगा ना। तो वही बोल रहा है, हाँ, न जाने कितनी आशाएं कितनी अभिलाषाएं उसमें भी अपने दिल से सजे रखे हैं। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है। परदेसी होने का क्या है, बहुत दुख है। मतलब उसका जो पति है लक्ष्मण वो हमेशा कहाँ रहता है, परदेश। हाँ, लक्ष्मी का पति कहाँ रहता था, प्रदेश में, कहाँ, कहाँ रहता था, अभी बोले हैं ना, कुछ देर पहले बोले थे ना रे, किस किस को पता है कहाँ रहते थे, सर के नहीं पता है। तो कहावत सुनी हो, सूतल छी खाट पर और टांग दोनों टाट पर, ये कहावत का मतलब यही है। पढ़ रहे हैं यहाँ तो यहाँ ध्यान होना चाहिए ना, कोलकाता में नहीं काम करता था रे, बैठो ध्यान से सुन, पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव यहीं से ना आएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा, तो जब समझोगे बढ़िया से तब ना। चल सुन आगे। उसको बहुत दुख था कि मतलब उसका जो पति है से हमेशा कहाँ रहता है, प्रदेश में ही रहेगा, लेकिन मजबूरी है उसके साथ ना, तो रहना पड़ेगा ना। फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोब्रो आर्कटिक में महानदी का पानी ठहर जाता है, पर मन हार नहीं मानता। पर मन जो है से क्या नहीं मानता है रे, नसीब के साथ तर्क वितर्क के निकले पड़ता है। उसके साथ क्या होता है, मतलब तर्क वितर्क, मतलब कोई कुछ कोनो न कोनो समस्या आ जाता है। कहाँ पे थे रे, कहाँ पे थे बुआ,
हाँ तर्क वितर्क करके निकल जाता है और कुछ करने क्या रे कुछ करके करने को लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है किनारा लांघे बगैर चली जा हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। और क्या कहती है कि मतलब हमारी जो हंसी खुशी दुनिया है ना, इसको क्या बनाओ, नहीं बनाओ, मतलब हाँ नहीं आओ, यही कह रहा है ना। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वच्छ सेवक दल का गठन किया है। और गांव के लड़कों को क्या क्या दिया है रे, गांव के लड़के को मतलब इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वच्छ सेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। और क्या होता है कि मतलब गुण निधि जो मतलब अथी है, बांध जो है ना, उसको जैसे मान के चले एगो संगठन मेला होता है तो मेला में एगो दल बनाते हैं ना मेला की रक्षा करने के लिए, तो उसी प्रकार ये बांध की रक्षा करने के लिए गांव के जो मतलब एक आदमी को मेन बनाया गया है। और उसके बाद क्या हुआ है कि मतलब बूढ़ा हो बच्चा हो जो भी है सब मिल करके मतलब एगो टीम बनाया है, जो बांध अगर कहीं पे मान लो टूटने लगता है तो सब मिलकर माटी देता है ना, उसी काम के लिए। हाँ, यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है, बांध टूटने की आशंका है। लोगों को सहन शक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी को वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध के निगरानी कर रहे हैं। दलई बांध के क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। और बूढ़े क्या देते हैं, उपदेश मतलब बुझते हो, कहावत बताते हैं कि नया ना कर करके हमको बचाना सही उपदेश देते हैं। कमजोर स्थान पर मिट्टी डाला जा रहा है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। पत्थर क्या हो रहा है, हाँ मतलब दे रहा है। बांध को और भी मजबूत बनाने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठा की जा रही है काम में लाने के लिए। अब बताओ बांध जब अच्छे बाढ़ के समय में बांध पे गए हो कहीं, कौन बांध पे कोई गया है? अच्छे केवल नानी यार घर नहीं है बांध के नाम में, तोहर तो होगा नहीं है, तोरा के रे ककरो नहीं है। हाँ तो मतलब जाओगे ना, हम लोग के नानी गांव है मतलब बांध के किनारे में, तो जब बाढ़ के समय में जाओगे ना तो देखोगे मतलब मुखिया जो होता है ना या सरकारी फंड से क्या होता है, हाँ बालू मिट्टी गिट्टी उट्टी भर भर के 100 200 बोरा पूरे रहता है, जो कहीं पर अगर टूट जाए तो उसको बांध करने के लिए। चलो सुनो, हाँ पुलिस हो रहता है। बांध की निगरानी बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा। कमजोर स्थान पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है। बाप की तरह क्या है, कर्मठ बुझते हो, काम काजू लड़का, उसको कर्मठ कहा जाता है। गधा हुआ शरीर और काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है। घर पे 2 लड़कियां और वो साल भर का लड़का है। कौन ऑब्जेक्ट, ये सवाल है घर मतलब लघुत्तरीय में देखना कि लक्ष्मी कितने मतलब कुल मिलाकर बेटा बेटी है, 4 गो, 2 गो लड़कियां और 2 गो लड़का, तो 3 गो को लेकर के अभी घर पे है। एगो जो बेटा है वो क्या है, बांध पे निगरानी कर रहा है ना, लेकर अकेली। लक्ष्मी उसे नींद नहीं आती है, नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देकर सुनती है। वह नदी किनारे गुणनिधि से उड़ने पूछा था, हिम्मत बांध रही है। हिम्मत क्या कर रही है रे, क्या छोटे सकोगे, मिटाल है। गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, गुणनिधि ने हंसते हुए क्यों नहीं सकेगी मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य में काठ जोरी का पत्थर बांध कर हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। वह जो है से अभी क्या है, मरा नहीं है ना, थोड़ी है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को बहुत तसल्ली हुई। उसकी जो चेहरे के जो है मतलब अथी देख करके क्या हुआ, बहुत उसको तसल्ली हुई। कुछ भी कहो,
क्या रे, पढ़ लिख कर लायक नहीं निकला, नालायक नहीं निकला ना, पढ़ लिख करके नहीं, क्या नहीं निकला रे, लायक नहीं निकला, नहीं निकला। पैंट शर्ट उतारकर कुछ लगातार अन्य 25 लोगों के साथ कमर कस करके जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। लक्ष्मी के बड़ के बेटा का क्या नाम था, अच्युत नाम था, क्या नाम था, अच्युत पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और खतरे से जूझने यानी खतरे से बचने के लिए सभी लोग क्या हुए हैं रे, इकट्ठा हुए हैं ना। तो बाद सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो। घर घर क्या कर दो रे, घर घर खबर पहुंचा दो। अरे घर घर क्या पहुंचा दो, क्या पहुंचाना है, खबर ना, हाँ धरे धीरे था ना, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। कल शाम तक यह पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह क्या रे, एयर समा का पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। कल जाए यहाँ बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह को होते हुए यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई कि किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। बाढ़ का पानी का मुकाबला करने के लिए क्या करे, निकल पड़े ना। आशंका से सिहर उठे वृद्धि, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, बाढ़ जो है पहली बार थोड़ी आ रहा है, बाढ़ तो बार बार ना आता है। अच्छा देखते होगे क्या होता है कि बाढ़ के समय में जो होता है से देखना, बांध के किनारे का जितना भी घर द्वार होता है वो क्या करता है, तनी तनी को ना जब बहुते पानी आता है तो क्या करेगा, खोपड़ी उपड़ी बांध पर बना लेता है, नहीं होता है। ऐसा जब बाढ़ के समय आएगा ना तो समस्तीपुर जाओगे ना तो रोसड़ा वाला रोड में जाकर के देखना कि एकदम रोड काते काते 100-200 घर तनी तनी को बनने ले रहेगा, एगो दूगो नहीं। हम लोग जाते थे ना पहले पढ़ने तब देख रहे थे। पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन यह एक बाढ़ जमाने तक याद है। लेकिन यह जो बाढ़ है से क्या है, जमाने तक याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन बचपन में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी। यह या छोटी कोई नहीं कह सकता है। बता, बाढ़ गारंटी थोड़ी है कि बड़का होगा कि छोटका होगा रे, बाढ़ में तक कितना भी पानी आ सकता है ना। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जूटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कर सकते हैं रे, नहीं ना, मुहावरा है ना। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। तुम जो है अपने रास्ते क्या करो, बड़ी लंबा है अभी भी है, चल सुनो। लक्ष्मी का मिट्टी का दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, और घर के चबूतरा बैठने से क्या दिखता है, बांध दिखता है। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है, और छप्पर पर बैठने से क्या होता है, नदी का पानी दिख रहा है ना। दिखता है छप्पर, हाँ दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का भी क्या है, दलई के बांध की मिट्टी से में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी के बांध को विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसक नहीं रहा है। विकराल रूप देख करके भी क्या हो रहा है, मतलब खिसक मतलब नहीं जा रहा है ना, डटे हुए है कि जो होगा से होगा। नदी के किनारों ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी
बह रही है उसका पानी पीकर उसी पानी में से खेत सींचा अनाज उत्पन्न करके वह भी रहा है। मतलब वो अब नदी के किनारे रहता है तो उसका क्या होगा, पानी से खेत आदि पटाते हैं ना, गाय भैंस होता है तो उसको भी नहलाते हैं, खुद भी नहाता है लोग। नदी के उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वरक बनाया है। और क्या बनाया है रे, उर्वरक मतलब ज्यादा उपजाऊ ना बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते लोग। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा है, न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी को की ओर देखकर मन ही मन कहा शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। मतलब लोग सबने कुछ कुछ गांव घर में कहता रहता है, वही बात कर रहा है। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह रही है, नाव को पतवारे से खेत हुए माझी भंजी संगीत गाएगी। और मतलब नाव से नहीं होता है, साइड और में कुछ कुछ सामान उमान को पहुंचाते हैं, संगीत गाएगी। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे आशंका उठती है। बीच में उसका सीना तरक उठा है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। और मन में क्या होता है, अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए, ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा दो, क्या रे, चिवड़ा लिख ले, चूड़ा दो कासे के बर्तन अंगोछे भरकर पर रख लिया। अंगोछा मतलब क्या होता है, अंगोछा के मतलब काम आर करने के लिए जाता है तो गमछा उमछा में चूड़ा बांध करके नहीं चल जाता है खाने के लिए, उसी को अंगोछा शायद कहा जाता है। सन बचपन वाली घटना उसे आज, हाँ यही बात है, आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे। उन्होंने मन रहकर चौंका उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता और साहस बढ़ता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? कौन? लक्ष्मी ना, उसका तो पति यहाँ था नहीं, कर सकेगी। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। रत जगा मतलब रात में जगा होगा ना, रात में जगा होगा। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं खोया। देखो अब क्या हो रहा है कि एक तो बाढ़ आने वाला है, ऊपर से बारिश हो रहा है, तो बांध तो गिल्ला होगा तो टूटेगा। अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहा। तो ठिठुर रन भरी हवा से रह करके सिसक उठता होगा उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे। सभी मनुष्य जिद कर रहा था, अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। क्या इसमें कोई हार मानने को तैयार है? नहीं ना, सब क्या है, लगा हुआ है कि मतलब ये बांध ना आ जाए। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई है। बाद में समय मिले न मिले इसलिए अपने गाय और बछड़े के गले में से पगड़ा खोल दिया। पगड़ा क्या कर दिया? रस्सी। पगड़ा का मतलब क्या होता है? रस्सी को खोल दिया कि बाढ़ आएगा तो अपन भाग जाएगा, खोल दिया। दोनों बकरियां को भी कमरे से खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया है। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कई फर्क नजर आया। उसने नदी के बांध को देखा और बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे हैं। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंदर, सभी लोग। देखो गुणनिधि और कौन कौन था रे बांध पर?
गुणनिधि था, अच्युत था, शंकर था और मकरा और चंद्रा, सभी लोग हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। आसपास के लोग क्या कर रहे थे? माथा दुख जाएगा रे, बहुत बड़का है। कितनी देर 15 मिनट और लगेगा। रहने दे यहीं तक।